हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल में आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, जो रेलवे की विभागीय परीक्षाओं के लिए तथा अन्य विभागों की परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा जैसे टेट, सीटेट तथा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात जो भाषा किसी देश के सभी सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। अब हमारे भारतीय संविधान में राजभाषा का जो उल्लेख है, वो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित है। इसके बाद जो भाग 5(5) है उस तथा अनुच्छेद 120 है, उसमें संसद की राजभाषा का उल्लेख है। भाग 6 में भाग 6 अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल की राजभाषा का उल्लेख है। अब ये जो भाग 17 है, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 है, इसको भारतीय संविधान ने 4 अध्यायों में वर्गीकृत किया है। वो 4 अध्याय हैं। नंबर 1 संघ की राजभाषा, जिसमें अनुच्छेद 343 से 44 के बीच रखा गया है। नंबर 2 प्रादेशिक भाषा, उन्हें अनुच्छेद 345 से 347 के बीच रखा गया है। अगला नंबर है उच्चतम तथा सर्वोच्च न्यायालय की भाषा, उन्हें अनुच्छेद 348 से 349 के बीच रखा गया है। और अगला है हमारा विशेष निर्देश, उन्हें अनुच्छेद 350 से 351 के बीच रखा है। अगला नंबर है हमारे देश के जो राज्य हैं उनकी जो राजभाषाएं हैं उनको संविधान की अनुसूची 8 में रखा गया है। जिस समय संविधान लागू हुआ था, अर्थात मूल संविधान, उस समय 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 14 थी। अभी प्रेजेंट टाइम में भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में 22 है। अब ये जो 22 है और 14 का डिफरेंस है, तो इनके बीच जो भाषाएं जोड़ी गई किस किस संशोधन के द्वारा, उनको हम यहाँ डिस्कस किए हैं। तो आइए यहाँ डिस्कस करते हैं कि हमारी जो भाषा 14 से 22 हुई वो कब कौन संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा हुई। तो पहला संविधान संशोधन हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसमें एक भाषा को जोड़ा गया और वह भाषा थी सिंधी। अगला संविधान संशोधन हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया और वह भाषा थी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इन्हें हम ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं। ट्रिक है हमारी नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। यानी कि यदि हम नमक याद कर लें तो हमको उन भाषाओं के नाम आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। ना से नेपाली हो गया, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थीं 71वें संविधान संशोधन 1992 में
उनको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है नमक। नमक यानी कि ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। अगला संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया और वह भाषाएं थीं संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली। इसके लिए भी हम एक ट्रैक बनाए हैं। ट्रैक है सब डोम। यानी कि 92वां संविधान संशोधन हमारी 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं और वह भाषा थीं संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। इनको हम एक ट्रैक के द्वारा याद कर सकते हैं। सब डोम, सा से संथाली, वा से बोडो, डो से डोंगरी, मा से मैथिली। तो ये 3 संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। पहली भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा, सिंधी को जोड़ा गया। 3 भाषाएं और जोड़ी गईं 71वें संविधान संशोधन 1992 में, जिनमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, जिनको हम नमक के द्वारा याद कर सकते हैं। ट्रैक नमक के द्वारा याद कर सकते हैं, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। और तीसरा संविधान संशोधन यानी कि भाषाओं को जोड़ने के लिए तीसरा संविधान संशोधन था 92वां संविधान संशोधन, जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वो 4 भाषा थी संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। इनको भी हम एक ट्रिक के द्वारा याद करे हैं। सा से संथाली, बा से बोडो, डो से डोंगरी और मा से मैथिली, यानी सब डोम। अब हुआ 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं जोड़ी गईं उनके बारे में ये हम चर्चा कर लिए। अब आगे हम चलते हैं। हमारे भारत की जो राजभाषा है क्या है? हिंदी। और लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी को राजभाषा कहते हैं, राष्ट्रभाषा नहीं। क्यों? यानी कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। क्यों? राजभाषा की परिभाषा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यानी कि राजकाज की भाषा अर्थ है किसी देश के सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि राष्ट्रभाषा जो है किसी देश के नागरिकों द्वारा बोली समझी जाने वाली भाषा होती है। राष्ट्रभाषा जो है किसी देश के नागरिकों के द्वारा बोली समझी जाने वाली भाषा होती है। जबकि हमारा जो भारत देश है बहुभाषी राज्य देश है, जिसमें विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी जो है कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, पूरे भारत में बोली और समझी नहीं जा सकती। इसलिए हम हिंदी को राजभाषा कह सकते हैं, राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अब हिंदी को जो है संविधान ने राजभाषा का दर्जा कब दिया? तो हिंदी को जो है राजभाषा का जो दर्जा है वो संविधान की नियम समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने निर्णय लिया। नियम समिति जो थी जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और कुछ अन्य सदस्य थे, उन्होंने निर्णय लिया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। उसके बाद मुंशी अयंगर फार्मूले के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। उसी उपलक्ष्य में हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हर वर्ष
हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये जो हिंदी है वह ऐसा कौन सा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है? तो मॉरिशस एकमात्र विश्व का एकमात्र देश ऐसा है। मॉरिशस विश्व का एकमात्र देश ऐसा है जिसकी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो हिंदी के बारे में ये हुआ। आगे आते हैं राजभाषा आयोग। राजभाषा के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है और राजभाषा आयोग का गठन का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। और प्रथम राजभाषा आयोग जो है 7 जून 1955 को गठित किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वी.जी. खरे यानी बाल गंगाधर खरे। और राजभाषा आयोग में जब प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था तो उस समय एक अध्यक्ष और 20 उसके सदस्य थे। अब अध्यक्ष और सदस्य कैसे चुने जाते हैं? होता ये है कि एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में उपस्थित क्षेत्रीय भाषाओं के जो प्रतिनिधि होते हैं, एक अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है और 8वीं अनुसूची में जो उपस्थित क्षेत्रीय भाषाओं के जो प्रतिनिधि हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में एक अध्यक्ष होता है और 8वीं अनुसूची में उपस्थित क्षेत्रीय भाषाओं के जो प्रतिनिधि हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने एक राजभाषा संयुक्त समिति का गठन कराया। राजभाषा आयोग द्वारा दी गई रिपोर्टों की समीक्षा करने के लिए राजभाषा संयुक्त समिति का जो गठन है उसका अधिकार भी राष्ट्रपति को है और इसका गठन 1957 में हुआ था। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे जी.बी. पंत यानी कि वल्लभ भाई पंत। इसने अपनी रिपोर्ट 1959 में राष्ट्रपति को दी। तो ये हुआ हमारे राजभाषा का पृष्ठभूमि जिसके बारे में हमने चर्चा किया है। आगे हम इसके भाग में चलेंगे। भाग 17 में अनुच्छेद 343 और 351 जिसको 4 अध्यायों में बांटा गया है। इसका पहला अध्याय था संघ की राजभाषा जो अनुच्छेद 343 से 44 के बीच है। दूसरा अध्याय था प्रादेशिक भाषा जो अनुच्छेद 345 से 347 के बीच है। और तीसरा इसका अध्याय है उच्च और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा जो अनुच्छेद 348 से 349 के बीच है। और चौथा इसका अध्याय है विशेष निर्देश जो अनुच्छेद 350 से 351 के बीच है। अब ये जो राजभाषा हैं इसमें भाग 5 होता है और जिसमें अनुच्छेद 120 जिसमें संसद की राजभाषा का उल्लेख दे रखा है। और भाग 6 होता है उसमें अनुच्छेद 210 उसमें राज्य विधानमंडल की राजभाषा का उल्लेख होता है। तो इनका जो है अध्ययन हम इसके बाद करते हैं। और ये जो हमने भाषा बताई हैं आपको 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा हैं और मूल संविधान में 14 थी। अब ये 14 से 22 कैसे हुई
वो संविधान संशोधन के द्वारा हुई। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, एक भाषा को जोड़ा गया सिंधी। और 71वां संविधान संशोधन द्वारा 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। उनमें थी नेपाली, मैथिली और कोंकणी। ट्रेक है नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें संथाली, बोड़ो, डोंगरी और मैथिली हैं। ट्रेक है सबडो, सा से संथाली, वा से बोड़ो, डो से डोंगरी और माँ से मैथिली। हिंदी को हमने बताया था कि हमारी लिपि देवनागरी है, राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। क्योंकि राजभाषा जो होती है किसी देश के सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा जो होती है किसी देश के नागरिकों द्वारा बोली समझी जाने वाली भाषा होती है, जो पूरे देश में सभी लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। जबकि हिंदी जो है हमारे भारत के कुछ राज्यों में बोली और समझी जाती है, जबकि साउथ के कुछ राष्ट्र हैं जिन्होंने अभी तक अपनी राष्ट्रभाषा को, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा हैं, उनमें से बनाया है। कुछ राज्यों ने अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में बना रखा है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो किसी देश के सभी नागरिकों द्वारा बोली और समझी जाती है। इसके बाद आया था राजभाषा आयोग। इसको हमने यहाँ से लिया है। इसके जो गठन है राजभाषा आयोग का, कैसे हुआ, इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उसके बारे में यहाँ बताया है कि गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। राजभाषा आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया जाता है और गठन का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। और गठन हुआ था 7 जून 1955 को। प्रथम राजभाषा आयोग जो है के अध्यक्ष जो थे वो बीजी खरे थे, जिनको हम बाल गंगाधर खरे बोलते हैं। प्रारंभ में इसमें 1 अध्यक्ष और 20 सदस्य थे। 1 अध्यक्ष और 20 सदस्य, यानी कि 20 सदस्य थे। और प्रेजेंट टाइम में 1 अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में उपस्थित क्षेत्रीय भाषाओं के प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि 1 अध्यक्ष और 22 सदस्य हो गए। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 को दी। राजभाषा संयुक्त समिति का जो गठन है, यानी कि राजभाषा आयोग का जो इसने प्रतिवेदन दिया था, उसकी समीक्षा के लिए राष्ट्रपति ने राजभाषा संयुक्त समिति का गठन किया था। गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। कितने सदस्य थे? 20 लोकसभा से थे, 10 राज्यसभा के होते हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष जीवी पंत थे। तो आज के वो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं और संविधान के भाग 17 के 4 अध्यायों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पहला अध्याय है संघ की राजभाषा, जिसमें अनुच्छेद 343 से 344 आते हैं। तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 343 से। अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा तथा लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का प्रयोग भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अंकों का प्रयोग भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और दूसरा पॉइंट, संविधान लागू होने से, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 के बाद 15 वर्षों तक सभी सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। अगला पॉइंट कहा गया है कि 15 वर्षों के बाद भी यदि संसद चाहे तो सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए विधि बना सकती है। इसके बाद है, संसद ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए
संसद ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया और राजभाषा अधिनियम 1963 में कहा गया कि हिंदी तो संघ की राजभाषा रहेगी, परंतु इसके साथ अंग्रेजी भाषा भी सरकारी कामकाज में प्रयोग होती रहेगी। इस प्रकार जो अंग्रेजी है हमारे देश की सहराज भाषा हो गई। अगला है, इसके बाद राजभाषा अधिनियम 1967 आया, जिसमें अंग्रेजी को समाप्त करने का प्रावधान था। इसके बाद राजभाषा अधिनियम 1967 आया, जिसमें अंग्रेजी को समाप्त करने का प्रावधान था और उसमें कहा गया राज्य में हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। उनसे कहा गया था कि जो भी अहिंदी भाषी राज्य अपने राज्य की विधानसभा में एक संकल्प पारित करें और वह संकल्प संसद से भी पास हो जाए, वो समाप्त किया जा सकता है। और यदि एक भी राज्य ऐसा नहीं करता तो नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद जो है हिंदी यानी कि अंग्रेजी जो है हमारे भारत की अनंत काल तक द्वितीय राजभाषा के रूप में अंगीकृत हो गई। इसके बाद आया आर्टिकल यानी अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग तथा राजभाषा संयुक्त समिति के गठन का प्रावधान है, जिसका गठन राष्ट्रपति करेंगे। यानी कि अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग तथा राजभाषा संयुक्त समिति के गठन का प्रावधान है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा होगा।